आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंजाइम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले बात आती है कि एंजाइम क्या है। तो मैंने कहा एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ या एक्टिव कार्बनिक पदार्थ है। ज्यादा बड़े वर्ड क्या है? सक्रिय कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाओं को आप उपापचयी क्रियाएं बोल सकते हैं या जैविक क्रियाएं। तो ये उपापचयी क्रियाएं, तो ये हमारे मेटाबॉलिक क्रियाओं को इनकी सूक्ष्म मात्रा में भी प्रभावित कर देते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म मात्रा में। तो मैंने कहा कोई कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में जो एंजाइम है वो हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है या मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनको प्रभावित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा वर्ड आया था। मैंने कहा ये एक क्रिया कारक है, इसको पी प्रोडक्ट में बदलता है और इसको आपने क्या कहा था? उत्प्रेरक कहा था। क्या कहा था? उत्प्रेरक। तो ये को उत्प्रेरक माना आपने। ये बाहर है इन्वायरमेंट में और ये शरीर कहाँ हो रहे हैं? हमारी बॉडी में। तो फिर इसको आप जैव उत्प्रेरक कह सकते हैं। एंजाइम को क्या मानेंगे? जैव उत्प्रेरक। बायोकैटालाइट। तो बायोकैटालाइट क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम का ही दूसरा नाम है। फिर बात आती है एंजाइम को एक और नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल मिडिलमैन। क्या दिया जाता है? बायोलॉजिकल मिडिलमैन। किसको माना जाता है? एंजाइम को। तो एंजाइम की डेफिनेशन होगी कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनको प्रभावित करते हैं और ये जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं और इनको क्या कहलाएंगे? बायोलॉजिकल मिडिलमैन भी आप कह सकते हैं। अब बात आती है एंजाइम की हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हिस्ट्री में बहुत ही इंपोर्टेंट नाम आते हैं एंजाइम की हिस्ट्री। सबसे पहले नाम आता है बुकनर का। किसका आता है? बुकनर। देखो ये बुकनर है और बुकनर को माना जाता है एंजाइम के खोजकर्ता। क्या माना जाता है? खोजकर्ता। अब एंजाइम को खोजा इन्होंने, बुकनर ने। तो जैसे दिमाग में क्वेश्चन आता है किसमें खोजा होगा, तो सबसे पहले अपन बताते हैं किसमें खोजा। ईस्ट। ईस्ट का नाम सुना है आपने? ईस्ट क्या है? एक फंगस है। आप ये कह सकते हैं ईस्ट क्या है? एक कवक है। अब ईस्ट में कब खोजा? जब ये किस पर प्रयोग कर रहे थे? इन किण्वन क्रिया की खोज कर रहे थे। तो जब ये किण्वन क्रिया पर प्रयोग कर रहे थे ईस्ट में, तो इन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट या कार्बनिक पदार्थों को देखा जो उसकी उपापचय क्रियाओं को या किण्वन क्रिया को प्रेरित कर रहे थे। अब बात आती है यहाँ पे कि इन्होंने इसका नाम क्या दिया? इनको इन्होंने दिया जाइमेज, क्योंकि ईस्ट को आप जैम कहते हैं तो वहां से नाम क्या निकाल दिया इन्होंने? जाइमेज। अब बात आती है इसके बाद में पंडित जी आ जाते हैं। अब पंडित जी कौन है? कुहने। तो ये कुहने का नाम आता है। पंडित कौन है? कुहने। अब कुहने ने एंजाइम शब्द दिया। आप कहेंगे एंजाइम का नामकरण। एंजाइम का नामकरण किसने किया है? कुहने ने। उसके बाद में आता है नाम सुमनर का। दूसरा नर आया ना, पहले बुकनर आया था, अब की कौन आया है? सुमनर। सुमनर का नाम आता है और सुमनर ने क्या बताया आपके पास में? एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। भाई क्या किया है? एंजाइम का क्रिस्टलीकरण करने का जो श्रेय गया वो किसका जाता है? सुमनर। अब क्रिस्टलीकरण किया एंजाइम का। कौन से एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया? तो एंजाइम का क्रिस्टलीकरण कौन से का किया था? यूरिएज एंजाइम का। तो यहाँ पर इन्होंने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। फिर सुमनर सहयोग लेता है नॉर्थरोप का। तो सुमनर तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये सुमनर और इसका साथी कौन बन गया? नॉर्थरोप। तो ये नॉर्थरोप दोनों ने मिलकर एंजाइम की प्रोटीनीय प्रकृति बताई। अर्थात इन्होंने ये सिद्ध किया कि एंजाइम में जो कार्बनिक पदार्थ है वो वास्तव में क्या है? प्रोटीन। तो आपसे पूछा जाए एंजाइम की प्रोटीनीय प्रकृति किसने बताई, तो आप ये कहेंगे सुमनर और नॉर्थरोप ने। एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किसने किया? सुमनर ने। फिर उसके बाद कुहने ने क्या किया? नामकरण किया।
खोजकर्ता कौन है? बुकनर है। तो हिस्ट्री से संबंधित कितने नाम हो गए? 4, चारों ही इंपोर्टेंट है। अब आती है बात एंजाइम के संगठन एवं संरचना की। तो यहाँ पर देखते हैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, एंजाइम का संगठन या संरचना। तो यहाँ पे एंजाइम का संगठन या संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मैं कहूंगा ये एंजाइम। अब मैंने कहा एंजाइम संगठन के आधार पे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहली बात आती है सरल एंजाइम। क्या आता है? सरल एंजाइम। तो यहाँ पे सरल एंजाइम। अब सरल एंजाइम क्या होते हैं? अभी बताया नोर्थरोप ने क्या होती है प्रकृति? प्रोटीनें होती है। प्रोटीनें होती है तो यहाँ पे सरल एंजाइम वो होते हैं जो केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। किसके बने? ओनली प्रोटीन, केवल ओनली आपके पास में कहेंगे प्रोटीन के बने हुए हैं सरल एंजाइम। सिंपल है ना, एक ही कंपोनेंट का बना हुआ है प्रोटीन का, तो ये सरल एंजाइम। अब आप कहेंगे कि कौन से एंजाइम सरल होते हैं, तो मैं एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल कौन से हैं? या तो आप कहेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन से हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, अर्थात प्रोटीन का अपघटन करने वाले एंजाइम। जैसे ट्रिप्सिन है, पाचक एंजाइम है ना ट्रिप्सिन, तो एक ट्रिप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। इनके अलावा प्रोटियोलाइटिक के अलावा क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज भी क्या है? एक सरल एंजाइम है। यूरिएज, यूरिएज भी क्या है? सरल एंजाइम। तो ये सरल एंजाइम है। ट्रिप्सिन बोलो, पेप्सिन बोलो, एमाइलेज, यूरिएज सब क्या है? सरल एंजाइम। इनकी प्रकृति केवल प्रोटीनें होती है, केवल ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब बात आती है सयुग्मी एंजाइम। क्या आता है? सयुग्मी बोलूं मैं, यहाँ पे संयुक्त बोलूं, और सबसे इंपोर्टेंट जो नाम आता है होलो एंजाइम। ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है भाई। क्या नाम है? होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम क्या होते हैं? देखो ध्यान से सुनना। होलो एंजाइम वो एंजाइम है जिसमें प्रोटीनीय भाग के अलावा भी, देखो ये प्रोटीनीय भाग है, इस प्रोटीनीय भाग के अलावा भी क्या पाया जाता है? अप्रोटीनीय भाग पाया जाता है। तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे ना, प्रोटीनीय भाग तो होना नेसेसरी है, तो ये प्रोटीनीय भाग। और मैंने कहा इसके अलावा क्या पाया जाएगा? अप्रोटीनीय भाग भी पाया जाएगा। तो ये अप्रोटीनीय भाग भी इसमें पाया जाता है। तो होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीनीय भाग और अप्रोटीनीय भाग से मिलकर बने होते हैं। मैंने कहा इसका प्रोटीनीय भाग क्या कहलाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन वापस आ जाता है। इसको कहेंगे एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। तो होलो एंजाइम का प्रोटीनीय भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। मैंने कहा इस एपो एंजाइम में विशिष्ट स्थल होते हैं भाई। क्या होते हैं? विशिष्ट स्थल, जो किससे जुड़ते हैं? सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे। सबस्ट्रेट क्या है? क्रियाधार। तो ये सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे। तो ये सबस्ट्रेट से जुड़ने का काम कौन करता है? विशिष्ट स्थल। किसमें पाया जाता है? एपो एंजाइम। और इनको एक्टिव साइट कहा जाता है। इसके एंजाइम के क्या कहा जाता है? सक्रिय सिरे या एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम के सक्रिय स्थल कहाँ पाए जाएंगे? प्रोटीनीय भाग में ही पाए जाएंगे। इसका मतलब आपसे पूछा जाए एंजाइम का कौन सा भाग सबस्ट्रेट या क्रियाकारक या क्रियाधार से जुड़ता है, तो कौन सा? एपो एंजाइम जुड़ता है। अब मैंने कहा अप्रोटीनीय भाग एंजाइम में कम मात्रा में पाया जाता है। किसके अपेक्षा? प्रोटीनीय भाग के। परंतु इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब जैसे मैंने कहा इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं कंडीशंस के आधार पे। कौन सा एंजाइम किस प्रकार की कंडीशन में पाया जाता है होलो एंजाइम, उसका नाम अप्रोटीनीय भाग का अलग अलग होगा। जैसे पहला आपके पास में आता है प्रोस्टेटिक समूह। ये प्रोस्टेटिक समूह हो सकता है। अब मैंने कहा प्रोस्टेटिक समूह किसे कहेंगे? मैंने कहा होलो एंजाइम का वह अप्रोटीनीय भाग। देखो यहां से आना, होलो एंजाइम का वह अप्रोटीनीय भाग जो प्रोटीनीय भाग से दृढ़ बंधों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दृढ़ बंधों से या सघन रूप से जुड़ा हुआ है। किससे रूप से जुड़ा हुआ है? सघन रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो अप्रोटीनीय भाग है ये इस एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। तो फिर आप क्या कहेंगे? इसको प्रोस्टेटिक समूह।
है तो प्रोटीन भाग ही है, परंतु दृढ़ता से जुड़ा हुआ, आसानी से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोस्टेटिक समूह कहलाएगा। अब मैंने कहा प्रोस्टेटिक समूह के रूप में क्या हो सकता है, या तो कार्बनिक पदार्थ हो कोई, या आपके पास में कोई भी धातु हो सकती है, या तो कार्बनिक पदार्थ या धातु क्या होते हैं, प्रोस्टेटिक समूह के रूप में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है भाई, दृढ़ता से जुड़ा होना चाहिए, तब तो आप प्रोस्टेटिक समूह मानेंगे, नहीं तो सेकंड में चले जाएगी बात, और बात चल जाती है किसमें, सहकारक, या आप कहेंगे को फैक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है इसको बोलते हैं को एंजाइम। क्या बोलते हैं, को एंजाइम। अब यहां पे इसको क्या बोलेंगे, को एंजाइम या को फैक्टर। मैंने कहा ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ है, होलो एंजाइम में ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो ढीले बंधों से जुड़े रहते हैं भाई, ढीले बंधों से जुड़े हुए हैं किसके साथ में, एपो एंजाइम। इसका मतलब होलो एंजाइम का वह अप्रोटीनीय भाग पोस्ट में डाल सकते हो कार्बनिक पदार्थ जो एपो एंजाइम से ढीले बंधों की सहायता से जुड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा, को एंजाइम। मैंने कहा को एंजाइम की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे एग्जांपल को एंजाइम पस्ट, क्या है, को एंजाइम पस्ट। इसको आप NADB बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है, निकोटिनामाइड, एन से एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, को एंजाइम फर्स्ट कहलाता है। उसके बाद में को एंजाइम सेकंड, को एंजाइम सेकंड क्या होता है, NADP। पी तो चेंज हुआ है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, फास्फेट, तो को एंजाइम सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है थायमिन पायरोपास्पेट, TPP। क्या है, थायमिन पायरोपास्पेट। ये सब क्या है, को एंजाइम के एग्जाम्पल है। अगर प्रोस्टेटिक समूह के भी एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे साइटोक्रोम बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम। क्या है, एक प्रकार के प्रोस्टेटिक समूह पाए जाएंगे एंजाइम में, तो यहाँ पे बायोटीन बोलो। ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रोस्टेटिक समूह के। तो मैंने कहा अगर प्रोस्टेटिक समूह या को एंजाइम पाया जा रहा है किसके साथ में, एपो एंजाइम के साथ में, तो फिर संरचना को क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। अब मैंने कहा ये दोनों पाए जा सकते हैं, या लगा के बोला है। और थर्ड कंडीशन, या क्या पाया जाए, एक्टिवेटर पाया जाए। क्या पाया जाए, एक्टिवेटर। तो ये एक्टिवेटर पाया जा सकता है, एक्टिवेटर पाया जा सकता है, या कह सकते हैं एंजाइम के सक्रियक। क्या बोलेंगे, सक्रियक। अब सक्रियक मैंने कहा कोई भी अकार्बनिक पदार्थ एंजाइम के किसके साथ में, एपो एंजाइम के साथ में पाया जाता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। तो ये होता है अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, क्या कहलाएंगे, एक्टिवेटर कहलाएंगे। अब एक्टिवेटर की बात की जाती है, जैसे मैंने कहा आर्जिनेज, ये आर्जिनेज एंजाइम है, इसका एक्टिवेटर होता है Mn+2। क्या होता है, Mn+2। मैंने कहा नाइट्रो रिडक्टेज, इसका एक्टिवेटर होता है आपके पास में Fe+2 या MO बोल सकते हैं। ये क्या है, इसका एक्टिवेटर है। आर्जिनेज का एक्टिवेटर क्या है, Mn+2। तो ये विभिन्न प्रकार के, या आप बोले हेक्सोकाइनेज है या काइनेज एंजाइम है। तो काइनेज का एक्टिवेटर कौन होता है, मैग्नीशियम+2। तो ये विभिन्न प्रकार के धात्विक आयन होते हैं या मूलक होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। अटैच किसके साथ में रहते हैं, एपो एंजाइम के साथ में। तो फिर ये आपके पास में इस प्रकार की संरचना मिलकर क्या बनाती है, होलो एंजाइम। तो आप ये कहेंगे कि एपो एंजाइम के साथ में प्रोस्टेटिक समूह या कोफैक्टर पाया जाता है, तो आप उस संरचना को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को मैं यहाँ ड्रॉ आउट कर सकता हूँ, देखो आपके पास में
होलो एंजाइम कैसा होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बनाया मैंने, एपो एंजाइम का बनाया। किसका बनाया, एपो। परंतु इसमें कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, अप्रोटीनीय भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अप्रोटीनीय भाग। तो ये पूरा का पूरा व्हाइट जो है वो क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम है ना। अब मैंने कहा ये क्या है, अप्रोटीनीय भाग है। क्या है, अप्रोटीनीय भाग। तो ये कहलाएगा आपके पास में एपो एंजाइम और साथ में अप्रोटीनीय भाग, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। तो इस प्रकार आपके पास में एंजाइम की संरचना या संगठन होता है। सबसे पहले देखेंगे सरल एंजाइम क्या है, तो आपने कहा केवल प्रोटीन के बने। होलो एंजाइम क्या है, मैंने कहा प्रोटीन तो पाई जा रही, साथ में अप्रोटीन भी में भाग भी पाया जा रहा है। मैंने कहा प्रोटीनीय भाग को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। अप्रोटीनीय भाग को आप क्या कह सकते हैं, प्रोस्टेटिक समूह बोलो या को एंजाइम बोलो या एक्टिवेटर बोलो। कंडीशन से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, प्रोस्टेटिक समूह। मैंने ढीले बंधों से जुड़ा हुआ है, किससे, क्या कहलाएगा, कोएंजाइम। और मैंने कहा कोई भी धातु के आयन एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है तो फिर आप उसे कहते हैं एक्टिवेटर। तो इस प्रकार ये एंजाइम की संगठन या संरचना हो जाती है। अब कुछ इंपोर्टेंट जो पूछे जाते हैं टर्म्स, उनको मैं डिस्कस कर देता हूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पे एक तो आता है एंजाइम का टर्न ओवर संख्या। क्या आती है, टर्न ओवर संख्या। सामान्यतः ये क्वेश्चन बीएससी में कितनी बार पूछा गया है कि एंजाइम के टर्न ओवर संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने कहा 1 ग्राम एंजाइम के द्वारा या एंजाइम के 1 ग्राम अणुओं के द्वारा सबस्ट्रेट जानते हो ना, जिसको एंजाइम किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में। किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में। तो 1 ग्राम एंजाइम के अणु के द्वारा सबस्ट्रेट के कितने अणुओं को किसमें बदला जा रहा है, प्रोडक्ट में, वह कहलाएगी उसकी टर्न ओवर संख्या। इसका मतलब आपको 1 ग्राम एंजाइम लेना है, उसको किस पे डालना है, सबस्ट्रेट पे। तो उस सबस्ट्रेट के कितने अणु किसमें बदल गए, प्रोडक्ट में। तो वो आपके पास में क्या कहलाएगी, उसकी टर्न ओवर संख्या। नेक्स्ट आता है आपके पास में राइबोजाइम। अभी मैंने क्या कहा उस बात का खंडन करूंगा मैं वापिस। राइबोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोजाइम किसे कहेंगे, मैंने अभी क्या कहा था, नॉर्थोप सुमनर ने क्या कहा, एंजाइम केवल क्या होते हैं, प्रोटीनियम। यहाँ पे चेंज है, एंजाइम यहाँ पे होगा आरएनए के बने हुए। ऐसे एंजाइम जो आरएनए के बने हुए हैं क्या कहलाते हैं, राइबोजाइम। फिर उसके बाद में आता है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम। अब आइसो एंजाइम क्या होता है, मैंने कहा मैं बाद में एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि एंजाइम की विशिष्टता होती है, अर्थात एक एंजाइम एक विशिष्ट क्रियाकारक पर ही कार्य करता है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम सभी क्रियाकारक पे कार्य करता है। परंतु अब यहाँ देखेंगे कि ऐसे एंजाइमों का समूह, भाई ये एक एंजाइम नहीं है, ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप है। ऐसे एंजाइमों का समूह जो समान प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, एकदम सेम रिएक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे, सेम रिएक्शंस करते हैं या सेम रिएक्शन शो करते हैं, आइसो एंजाइम कहलाएंगे। इनको बताया मोलर और मरकट। किसने बताया, मरकट। तो ये एंजाइम बताया मोलर और मरकट ने। आइसो एंजाइम किसने खोजा था, मोलर मरकट। इन्होंने कहा कुछ ऐसे एंजाइमों का समूह भी होता है जो एक समान क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, आइसो एंजाइम कहलाते हैं। आरएनए के बने हुए एंजाइम राइबोजाइम। टर्न ओवर संख्या कहते हैं 1 ग्राम एंजाइम के अणु के द्वारा कितने प्रोडक्ट के अणुओं को किसमें बदला जा रहा है, प्रोडक्ट, सॉरी सबस्ट्रेट के अणुओं को प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। ये कहलाएगी उसकी टर्न ओवर नंबर। इस प्रकार हमने देखा कि एंजाइम की हिस्ट्री क्या है, एंजाइम होते क्या है, एंजाइम का संगठन कैसा हो सकता है और विभिन्न प्रकार के टर्म्स। तो ध्यान रखना, होलो एंजाइम क्या है, राइबोजाइम क्या है, आइसो एंजाइम क्या था, एपो एंजाइम क्या है, सबकी डेफिनेशन से एग्जाम में पूछी जाती है। धन्यवाद, आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।